नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियाँ किस्से कविताएं में। वर्ल्ड वॉर 1 की इस कहानी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 11वां एपिसोड है और इससे पहले हमने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ था इसके बारे में डिस्कस किया। वर्ल्ड वॉर 1 चला 1914 से लेकर 1918 तक। सो हमने 1914 में क्या हुआ वो डिस्कस किया, 1915 में क्या हुआ वो डिस्कस किया और 1916 तक हम आए थे। और पिछले कहानियों में हमने ये भी डिस्कस किया कि ऑटोमन एम्पायर ने कैसे इन्वॉल्वमेंट दिखाई, गलीपुली इन्वेजन कैसे हुआ, आर्मेनियन जेनोसाइड कैसे हुआ, और उसके बाद लास्ट में इटली ने दल बदल लिया था और लंदन पैक्ट साइन किया था। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस का वो मित्र था। यहाँ तक हम कहानी को लेके गए थे। दोस्तों, यहाँ से हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये 1916 की बात है, तो 1916 के बाद 1917 में क्या हुआ, 1918 में क्या हुआ, ये सब हम आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ सभी लिसनर्स से कि ये नाज़ी जर्मनी नहीं है, ये हिटलर वाला जर्मनी नहीं है। हिटलर वाला जर्मनी, नाज़ी एरा, नाज़ी जर्मनी, ये सब चीज़ें वर्ल्ड वॉर 2 में आएंगी। और वर्ल्ड वॉर 2 की जब हम कहानी शुरू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसके बारे में हम वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्कस करेंगे श्योरली। अब हम आते हैं लंदन पैक्ट की तरफ। 1916 में इटली ने लंदन पैक्ट साइन किया और ब्रिटेन और फ्रांस का वो मित्र बन गया। उसके बाद रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस जैसे एक न्यूट्रल देश थे, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में 1916 में आ गए। जैसे कि बल्गेरिया ने रोमानिया के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर दिया, रोमानिया ने ऑस्ट्रिया हंगेरी के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर दिया और ग्रीस ने सेंट्रल पावर के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर दिया। और इसके बाद शुरू हुआ बैटल ऑफ वर्डन। दोस्तों, विश्व युद्ध एक की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चलने वाली बैटल। ये लड़ाई हुई पेरिस को बचाने के लिए। मतलब फ्रांस ने अपनी राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जर्मनी और फ्रांस के बीच ये युद्ध चला वर्डन गांव में। और ये युद्ध 10 मंथ चला, 10 महीने चला। पॉइजनस गैस बहुत लार्ज स्केल में यूज़ हुआ। 18 दिसंबर 1916 को दोनों साइड से सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ और 6,50,000 सैनिक मारे गए। दोस्तों, मतलब ये युद्ध में कोई जीत तो नहीं सका। फ्रांस जैसे तैसे अपनी राजधानी बचाने में सक्सेसफुल हुआ। कोई एक दूसरे पे कॉन्कर तो नहीं कर सका, सीज फायर हुआ, लेकिन 6.5 लाख लोग मारे गए। 1916 आते आते बैटल ऑफ वर्दन के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपनी कॉलोनीज़ पे डिपेंडेंट होने लगी। जहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ अक्वायर की थी, उन देशों पे वो डिपेंडेंट होने लगी। क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत सारे सीरीज़ ऑफ युद्ध हुए और बहुत सारे सैनिक अभी तक मारे गए थे और उनके पास सोल्जर्स नहीं थे। तो इसलिए इन देशों ने अलग अलग एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़ एस्टैब्लिश की थी, अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश किया था। वहाँ से वो सोल्जर्स लाने लगे युद्ध लड़ने के लिए। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ ब्रिटेन का। क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य था इंडिया पे, भारत पे, और भारतीय सैनिक तब 1914-1915 के वक्त वो इंडिया से यूरोप लाते थे युद्ध लड़ने के लिए। तो ये एक अलग पॉडकास्ट है। वर्ल्ड वॉर 1 की जब कहानी हम ख़त्म करेंगे उसके बाद ये भी एक एपिसोड डेफिनेटली उसमें रहेगा कि ब्रिटेन इंडियन सोल्जर्स को इंडिया से यूरोप कैसे लाती थी। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और क्या क्या हुआ होगा कि जैसे कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स है जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, उनको कोई बैकग्राउंड मालूम नहीं है किसी दूसरे देश के लिए, वो भी जो ब्रिटेन था। और यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही है और ब्रिटेन के जो इंडियन सोल्जर्स है वो यूरोप में जाके एक अजीब से देश में जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, वहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, वहाँ शहीद हो रहे हैं, वहाँ लापता हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलग कहानी है। इसके बारे में हम अलग पॉडकास्ट में, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी जब ख़त्म हो जाएगी तब एक एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा हानि या जान जिन देशों के सैनिकों की जाएगी उस देश की हार होगी या वो देश पहले युद्ध विराम करेगा, ये पॉलिसी थी। मतलब अभी
किसी को जीतने की कोई चाह नहीं थी। वो शुरुआत में थी और वो यकीन हो गया था कि कोई किसी पे कॉन्कर नहीं कर सकता। अब सबकी ये पॉलिसी थी कि हाँ, कि सबसे ज़्यादा सैनिक हम आगे के देश वालों के मारेंगे, उसके वजह से उनका लॉस होगा, और वो जो है वो सीज़ फायर पहले करेंगे, तो हम लोगों के सामने ये प्रोजेक्ट करेंगे कि देखो हम जीत गए हैं। तो ये एक सर्वाइवल के लिए युद्ध हो रहा था। यूजुअली युद्ध होता है दूसरे पे कॉन्कर करने के लिए, बट अब हमें ये मीनिंग समझ में आता है कि युद्ध दूसरे पे कॉन्कर करने के लिए नहीं होता दोस्तों, युद्ध सर्वाइवल के लिए होता है। सभी देशों का सभी देशों के साथ युद्ध चल रहा था। सभी देश खुद के सैन्य बचाने और दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य मारने की कोशिश में थे। इसी दौरान लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज, मशीन गन्स, मॉडर्न गन्स, एरियल बॉम्ब जैसे अत्याधुनिक हथियार और बमों का इजाद और उसका यूज़ होने लगा। टारगेट था ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मारना। 1916 से 1917 के दौरान जर्मनी और ऑस्ट्रिया का पलड़ा थोड़ा भारी था। अलग अलग देशों के साथ युद्ध चल रहा था, और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक अलग घटना घटित हुई। 7 जून 1917 के दिन ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ऑपरेशन इनिशिएट किया जिसका नाम हुआ बैटल ऑफ मैसिनीज। बेल्जियम फ्रांस के बॉर्डर पे जर्मनी ने कब्जा किया था, एक गांव पे मैसिन करके। तो 18 महीने पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने उस गांव के नीचे एक सीरीज ऑफ टनल बनाई, वो भी जर्मन्स को बिना पता चले। तो वो टनल्स उन्होंने खोदी अंदर से नीचे से, और वहाँ पे माइंस, बॉम्ब्स और सैंड बैंक्स डाली। 7 जून 1917 को ब्रिटेन और फ्रांस ने मैसिन में बहुत बड़ा ब्लास्ट किया और उसमें जर्मनी को नुकसान हुआ। वो एक कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो ब्लास्ट बहुत बड़ा था दोस्तों। वहाँ पे अंदर, ज़मीन के अंदर उन्होंने टनल्स बना के बॉम्ब्स की सीरीज़ रखी, और एक अचानक से ब्लास्ट होने की वजह से वो जो वहाँ एक जर्मनी ने डेडलॉक क्रिएट किया था वो टूट गया, और उस फ्रंट पे जर्मनी को फॉल बैक, पीछे हटना पड़ा। और वो जो ब्लास्ट है वो ब्लास्ट बेल्जियम से लंदन तक सुनाई दिया दोस्तों, इतना बड़ा ब्लास्ट था। लेकिन ये ब्लास्ट से भी ज़्यादा चीज़ थी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोस्तों। इस विक्ट्री के वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को जो था एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, हम जीत सकते हैं, और सैनिकों में एक नई उम्मीद जग गई दोस्तों। ये उम्मीद बहुत इम्पोर्टेंट थी। 1917 आते आते सभी देश युद्ध में थे एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सभी देश युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। उनकी युद्ध नीतियाँ भी शिथिल हो गई थी, सब काम करने का तरीका स्लो हो गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये युद्ध कब तक चलेगा, कौन सरेंडर करेगा, कौन सीज फायर करेगा। एक दूसरे को मारने पे तुले थे, थक गए थे, लेकिन स्टिल युद्ध में थे, गन्स चला रहे थे। उनको मालूम था अगर हम युद्ध में शांत हो जाएंगे या सीज फायर पहले करेंगे तो हमारा लॉस होगा। इन सब कश्मकश में जो भी देश का नुकसान ज़्यादा होगा वो सरेंडर करेगा और युद्ध विराम होगा। इसी उम्मीद से सभी देश दूसरे देशों के साथ युद्ध जारी रखे हुए थे। सितंबर 1917 में हुआ बैटल ऑफ पैसेंजदारे, जिसमें ब्रिटेन के 3,10,000 लोग और जर्मनी के 2,60,000 सोल्जर शहीद हो गए। और साथ ही दूसरे छोर पे समुद्री युद्ध भी चालू था, जहाँ पे जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा के रखे थे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि जो नेवल ब्लॉकेड है, इसका मतलब ये है कि समुद्र के सभी रास्ते जो कंट्री की तरफ जाते हैं वो बंद कर देना। तो ब्रिटेन एक आइलैंड था, तो जर्मनी ने जहाज़ों से सभी डायरेक्शन से उसको घेर लिया था, और जो भी जहाज़ ब्रिटेन को हेल्प करने आता था वो जहाज़ डुबा देते थे। तो इसके वजह से ब्रिटेन में भूखमरी आएगी, सामान की कमी होगी, वॉर का जो सामान लगता है, बंदूकें, एम्यूनेशन, वो भी शॉर्टेज हो जाएगा, और इसके चलते ब्रिटेन जर्मनी को सरेंडर कर देगा। ये जर्मनी की स्ट्रैटेजी थी। अभी तक यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में एक्टिवली
हिस्सा नहीं ले रहा था। उसने जर्मनी के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बरकरार रखे थे और वो थोड़ा सा ब्रिटेन के फेवर में था, लेकिन उसे न्यूट्रलिटी कायम रखनी थी और यूएस का ये था कि हमें युद्ध में नहीं आना है, हमें वो लॉस नहीं करना है। इसी के चलते फरवरी 3, 1917 के दिन जर्मनी ने यूएस कार्गो शिप जो ब्रिटेन की तरफ आ रहा था उसे डुबा दिया। और उसके बाद अप्रैल 6, 1917 के दिन यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर 1 का टर्निंग पॉइंट है। इसके पहले तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का पलड़ा भारी था, लेकिन अभी हवा का रुख चेंज हो रहा है। इसके आगे क्या क्या हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले मुझे एक बहुत अच्छी बात कहनी है। ये जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेटेड है शाश्वत के लिए। शाश्वत जी, वेरी थैंकफुल, आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी कहानी के रेगुलर लिसनर हो। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैसेज करते रहिए, ऐसे ही एनर्जी मुझे देते रहिए। और आप सभी लिसनर्स से मेरा कहना है कि अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कहानी डिस्कस करनी है, सुननी है, या फिर कोई सजेशन मुझे देना है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। मैं कोशिश करूँगा कि वो सभी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आए। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, क्वारंटाइन रहिए। धन्यवाद।